विश्वभूषण जी, आप अपनी पुस्तक सनातन संवाद कथाएं इसको साहित्य की श्रेणी में रखते हैं या धर्म दर्शन की श्रेणी में रखते हैं? ये बिल्कुल आप समझिए कि ऐसा प्रश्न हो गया कि यदि एक व्यक्ति आजीविका कमाने के लिए कहीं पर मान लीजिए नौकरी करता है, तो आप उससे ये प्रश्न पूछिए कि आप जो नौकरी कर रहे हैं ये अपनी ड्यूटी के रूप में देखते हैं या परिवार को का भरण पोषण करने के लिए धन कमाने के साधन के रूप में। यह साहित्य है जिसमें धर्म दर्शन कहा गया है, या कह सकते हैं कि यह धर्म दर्शन है जिसे साहित्य के रूप में कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति किया गया है। तो यह पुस्तक रुचिकर बनी रहे युवा लोगों के लिए जो कहानी के रूप में कुछ पढ़ना चाहते हैं, और साथ में उनको संस्कार और उससे युक्त अपने इतिहास के बारे में, अपने अतीत के बारे में और अपने धर्म दर्शन के बारे में सत्य का भी अन्वेषण कर सकें। इसके लिए उसका एक कंबाइंड पैकेज है, बिल्कुल वैसे जैसे एक व्यक्ति कोई व्यापार करता है, कोई वृत्ति अपनाता है, कोई नौकरी करता है, उससे परिवार का भरण पोषण भी करता है और साथ में अपने कर्तव्य का पालन भी करता है। तो यह साहित्य पढ़ने के साथ ही साथ धर्म और दर्शन के गूढ़ विषयों को समझने के लिए भी एक समाधान के रूप में यह पुस्तक प्रस्तुत है। बहुत बढ़िया। सनातन शब्द इस समय बहुत चर्चित है और आपने जैसे बताया 2015 से ही ये चर्चा में आ गया था और इस समय तो कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ही चर्चा में है, तो इसका अर्थ क्या है? सनातन शब्द का क्या अर्थ है, यह एक गंभीर प्रश्न हो सकता है, विशेष करके उस दशा में जब आज लोग सनातन क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है, इस तरह की तमाम डिबेट्स प्रारंभ हो चुकी हैं। उनके बीच में अगर सनातन को बहुत कम शब्दों में व्याख्यायित करना हो तो भी कम से कम 22-23 पृष्ठ लग गए हैं इस पुस्तक के, क्योंकि इतना संशय उत्पन्न हो रखा है। जब संशय नहीं था तो हम सभी जानते हैं सनातन क्या है, जो सर्वत्र काल से, आदिकाल से लगातार परंपरा में बना हुआ है, जिसने आज तक किसी दूसरे का अतिक्रमण नहीं किया, किसी दूसरे पर आक्रमण करके उसे अपना मत परिवर्तित करने के लिए, मतांतरण के लिए विवश नहीं किया, वह सनातन है। कहा गया है महाभारत में, यक्ष प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, सनातन धर्म क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, शाश्वत नित्य धर्म ही सनातन धर्म है। धर्म और शाश्वत को नित्य नामक विशेषण से या जोड़ने वाले अवयव से जोड़ा गया है, तो वह धर्म जो शाश्वत है वह सनातन है। अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास की एक सीमा होती है, क्योंकि इतिहास हमारी स्मृतियों में लिखने वाले काल से प्रारंभ होता है जी। उसके भी पार जाते हैं तो हमारा पौराणिक साहित्य प्रारंभ होता है, उसके भी पार जाते हैं तो कहानियां प्रारंभ होती हैं। उन सभी कहानियों में, सभी सभ्यताओं में प्रारंभ से उठाकर देखिएगा, कहीं डेविल हैं, डेमॉन्स हैं, कहीं दैत्य हैं, राक्षस हैं, कहीं पर शैतान हैं, इंसान हैं, कहीं जिब्रील है, कहीं तमाम अलग अलग जातियों की बात है, लेकिन उन सभी में एक शाश्वत सत्य है। सबसे पहले आदित्य और दैत्य की बात होती है। आदित्य, जिनको बाद में आदित्य और दैत्यों का संघर्ष हुआ, साक्षी सनातन थे। आदित्य और दैत्यों के संघर्ष में सभ्यताएं मिट गई, नष्ट हो गई, पुनः उन्होंने अपने आप को प्रकट किया देव और दानव के रूप में। देव दानव संग्राम के बारे में हम जानते हैं, वह दोनों भी नष्ट हो गए। सुर और असुर प्रदीप्त हुए, प्रधान सभ्यता के वाहक हुए। देवासुर संग्राम होता है, उसमें राजा दशरथ भाग लेने जाते हैं, वह भी नष्ट हो गए। नाग हुए, गंधर्व हुए, यक्ष हुए, राक्षस सभ्यता आई बीच में। इन सभी सभ्यताओं के उत्थान और पतन की साक्षी जो सभ्यता रही वह सनातन सभ्यता है, और वह सनातन सभ्यता अक्षुण्ण रूप से आज तक विराजमान है, जिसे जब हम पूरा अध्ययन करते हैं, पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं, जैसा मैंने कहा मेरी अगली पुस्तक के लिए, तो मैं अब तमाम रहस्य उद्घाटन यहाँ कर देने का उसका आशय नहीं है, लेकिन टर्की से लेकर फिलिस्तीन तक, इजिप्ट से लेकर साउथ अमेरिका तक, साउथ अमेरिका से लेकर नॉर्थ अमेरिका का रोवान तक, कनाडा से लेकर इंडोनेशिया तक, जापान तक, चाइना तक, मंगोलिया तक, विश्व का कोई कोना नहीं है जहां सनातन सभ्यता के साक्ष्य ना मिले हों। और यह इसलिए नहीं मिले हैं कि सनातन सभ्यता ने वहां कोई आक्रमण किया था, यह इसलिए मिले हैं क्योंकि सभ्यता का ककारा इस पूरे विश्व को सभ्यता हमने सिखाई थी, सभ्यता का पाठ हमने पढ़ाया था। लेकिन जैसा समय समय पर दूसरी सभ्यताएं आई, जैसे देव दानव, असुर सुर से लेकर तमाम सभ्यताएं, वह सभ्यताएं जो आती हैं उनके साथ एक समस्या होती है, डॉगमेटिक होती है। अंग्रेजी में डॉगमेटिक शब्द है, हिंदी में उसका शब्द होता है एकवाद वाली बात, कि हम जो कहते हैं बस वही सही, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन चूंकि उनको अपने अलावा बहुत सारे सत्य दिख रहे होते हैं, तो सारे सत्य के साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जाता है कि हमारा मत प्रवृत्त हुआ, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं, अगर कुछ था तो उसको तोड़ डालो, फोड़ डालो, नष्ट कर डालो, दबा दो, जला दो। तो इस विचार पर चलने वाली सभ्यताओं ने तमाम साक्ष्य मिटाए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एंशिएंट विल राइज अगेन,
तो जो पुरातन है वो बार बार खड़ा होता है, सनातन के साक्ष्य बार बार खड़े होते हैं। और उसके पीछे फिर मैं वही दोषी जी की पंक्तियां गाता हूँ कि सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे, हमने पत्थरों में जो इबारत लिखी है वो नष्ट नहीं हो सकती। और वह सनातन के जो चिन्ह हैं वह बार बार सामने आते हैं। सनातन का वही अर्थ है जो सार्वकालिक है, जो शाश्वत है, जो शाश्वत और धर्म के बीच का संबंध नित्य है, वही सनातन है। आपने इतने अच्छे तरीके से सनातन शब्द की परिभाषा हम लोग को बताई। तो विश्वभूषण जी, चलते चलते एक बार सनातन धर्म क्या है, धर्म की भी आजकल बहुत चर्चा है और सनातन धर्म की तो सबसे ज़्यादा चर्चा है। सनातन धर्म की भी परिभाषा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। धर्म और सनातन को बीच में नित्य शब्द से जोड़ा गया तो कहा गया यह सनातन धर्म है। मैंने अभी आपको वही परिभाषा, उसी की हम बात कर रहे थे जी। और सनातन कौन है? जिसका ना आदि है ना अंत है। जी। तो जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं, यानी प्रारंभ का बिंदु भी नहीं है और अंत का बिंदु भी नहीं है, उसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ वह चक्रिक है, वह बात करता है, उसका समय जो है, उसका जो विकास है वो लीनियर नहीं है कि हम एक स्थान से प्रारंभ करते हैं दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। वो उत्थान पतन सृष्टि प्रलय का जो सिद्धांत है निरंतर घटित हो रहा है। यह इतना प्राकृतिक समझिए कॉन्सेप्ट है, एक इतना नेचुरल कॉन्सेप्ट है। आप सांस लेते हैं, हमारी प्रत्येक सांस के साथ अंदर जो ऑक्सीजन जाती है कुछ कोशिकाओं को जला देती है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, जो श्वसन प्रक्रिया है, यही है। रेस्पिरेशन में हमारी जो सेल्स, जो डेड सेल्स हैं, वो बर्न डाउन होती हैं, वो उनका कैटालिज्म हो जाता है। और दूसरा, हमारे अंदर आप जानती हैं 2 तरह के प्रोसेस चलता रहते हैं। एक जो आपका जो जिसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और दूसरा जो पुरानी कोशिकाओं का पाचन हो जाता है। तो कोशिकाएं नष्ट होती हैं और बनती हैं प्रत्येक सांस के साथ। तो प्रत्येक सांस इस बात का गवाह है कि सृष्टि और प्रलय, सृजन और विनाश निरंतर एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इस विश्व में प्रत्येक वह चीज जो विनष्ट होती है एक नए किसी अवयव को, नए किसी पदार्थ को जन्म देती है, और नया पदार्थ जो भी जन्म लेता है किसी के नाश पर आधारित होता है। तो नाश और सृजन की जो है श्रृंखला है, जो है चाक्रिक प्रक्रिया है, इसी को परिभाषित करने वाला जो धर्म है सनातन धर्म है, जिसको स्वीकार कर लेता है सर्वांगीण महत्व के साथ, पूरे अपने अर्थ के साथ, वही सनातन धर्म है। जो कहता है कि जहाँ विनाश होता है वहीं से प्रारंभ होता है, ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो धर्म में स्थित होती है, और उस धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए सदाचार है। जिसे एकदम प्रारंभ में आप चले जाइए, मनुस्मृति को लोग बहुत गाली देते हैं जी। मनुस्मृति कहते हैं मनु ने लिख दी। वस्तुतः सत्य है कि मनु ने ग्रंथ लिखा था मानव धर्मशास्त्र जी। और मानव धर्मशास्त्र में उन्होंने धर्म को कहा था आचार, आचारा परमो धर्म, कि सदाचार जो है, आचरण ही आपका धर्म है। तो आचरण जो है उससे धर्म परिभाषित करने वाली पुस्तक को आप कहाँ से कहेंगे कि उसका कोई दोष हो सकता है। नीत्शे जैसा एक जो प्रसिद्ध दार्शनिक है वो कहता है कि किसी भी सभ्यता का पथ प्रारंभ करने के लिए मनुस्मृति से बेहतर ग्रंथ नहीं हो सकता। लेकिन पथ प्रारंभ करने के लिए आप आज से 200 साल पुरानी पुस्तक को, 2000 साल पुरानी पुस्तक को आज के समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठकर गालियां नहीं दे सकते। 2000 वर्ष पूर्व से लेकर आज तक जो विकास हुआ है, उस विकास यात्रा के प्रारंभ बिंदु के रूप में जो दर्शन आपको प्रारब्ध हुआ था, वह दर्शन अपने आप में परिवर्तनशील है। उसमें कहीं नहीं कहा गया कि मेरी पुस्तक में एक शब्द बदल दोगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, यह ईश्वर का वाक्य है, कहीं नहीं कहा गया। तो एक ऐसे धर्म और दर्शन के हम पालन करने वाले लोग हैं, और वह सनातन धर्म है जो निरंतर परिवर्तन को, निरंतर प्रकृति के जो जिसको एवोल्यूशन कहते हैं, उद्भव और विकास को अंगीकृत करता है, वही सनातन धर्म है। तो आपको लगता है कि आज के आधुनिक विज्ञान युग में ये सनातन संवाद कथाएं प्रासंगिक हैं? आधुनिक विज्ञान के युग में वस्तुतः सनातन संवाद और सनातन कथाएं या सनातन धर्म, यह ही प्रासंगिक है। विज्ञान भी कहता है कि यह प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, रूप बदल रही है, और सभी व्यवस्थाओं में जितने धार्मिक विचार हम जानते हैं उनमें केवल सनातन धर्म है जो इस बात को स्वीकार करता है कि यह विश्व निरंतर परिवर्तित हो रहा है, और इसको अपने आचरण के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा कहा गया कि यह विश्व धर्म में स्थित है, और धर्म के आधार पर ही इस विश्व का संचालन सुनिश्चित होगा। अब धर्म क्या है? धर्म हमारा आचरण है। आचरण क्या है? हम अपने लिए उतना ही उपयोग करें जितने की हमें आवश्यकता है, शेष आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए रहने दें। इसको विज्ञान ने कहा जनरेशनल इक्विटी, कहा कि साहब आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं उतना ही उपभोग करें जितने की आवश्यकता है, शेष दूसरों के लिए छोड़ दें। अंधाधुंध उपभोक्तावाद जो है वो विश्व को विनाश की तरफ ले जा रहा था, वह धर्म से च्युत कर रहा था। धर्म
समाप्त हो रहा था और विश्व विखंडन की तरफ, विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा था। और यह सनातन सिद्धांत पहले से कहता था कि आप धर्म में ही अविश्व स्थित है, धर्म भंग होगा तो विश्व के लिए अकल्याण अथवा विश्व विनाश की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो सनातन समाज कथाएं में यही संदेश दिया गया है और इन्हीं बातों को प्रमाण पूर्वक दिया गया है। यह समझिए एक तरह से कुंजी की तरह है कि जैसे आप एक छोटी पुस्तक पढ़ते हैं, वहां से आपको तमाम संदर्भ ग्रंथ मिलेंगे कि अगर इस पुस्तक को पढ़ें तो यहाँ से ये सोल्यूशन है, इस पुस्तक को पढ़ेंगे यहाँ से ये सोल्यूशन है, यहाँ पर आप इस चीज का समाधान पा सकते हैं। तो जो इसको पढ़ने वाले, जो कहानी की दृष्टि से पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मनोरंजन का साधन है, साथ में अपने संस्कारों से जुड़ने का विकल्प है। जो इसको एक शोध ग्रंथ के रूप में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वह सूत्र दिए हुए हैं जहां से वो बृहद ग्रंथों की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। जो इसको कुछ सीखने के लिए पढ़ना चाहते हैं, समस्याओं के समाधान के रूप में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए संक्षिप्त सूत्र यहाँ हैं। विस्तृत सूत्र के लिए मैं स्वयं शोधरत हूँ और शोध करना पड़ेगा, क्योंकि मूलतः ज्ञान तो मूल पढ़ाई करने से और अधिक अध्ययन से ही है। तो आपका कहना है, और मेरा ये मानना है जितना मैंने आपसे सुना, कि जैसे गीता हम पढ़ के हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं जो हमें कहीं से नहीं मिलते, तो आपकी ये पुस्तक पढ़ के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लोगों को मिलेंगे जो शायद उनको कहीं ढूंढने से ना मिलते हों। एक ही जगह आके एक वन स्टॉप आंसर होगा आपकी पुस्तक। इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करूंगा जी। जैसा आपने कहा, गीता पढ़ने समय बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। दरअसल ये एक फैशन स्टेटमेंट है। जो लोग यह कहते हैं उनसे पूछिए गीता से आपको आपके किस प्रश्न का समाधान मिला, तो 99% लोग ब्लैंक होंगे। जी। इसके पीछे कारण है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं महाभारत के अंत में कहा था कि मैं धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को और जो दार्शनिक ज्ञान है ग्रंथों का, इसको कीलित कर दे रहा हूँ, कोडिफाइड कर दे रहा हूँ। फिर जन्मेजय ने दोबारा बैठ के सारे ग्रंथ लिखवाए हैं नैमिषारण्य में, वह कोडिफाइड फॉर्म में लिखे गए हैं। तो आज प्रत्येक ग्रंथ के निर्वचन की आवश्यकता होती है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है। अलग अलग संदर्भों को लेकर आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। जी। तो गीता का कोई, गीता के ऊपर जो टीका टिप्पणी लिखी गई है, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी की टिप्पणी बहुत अच्छी है। जी। हालांकि मैं पूर्णतः उससे सहमत हूं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वर्तमान समय में गड़गड़ानंद जी की जो यथार्थ गीता आई है वह बहुत प्रभावशाली है। एक साधक संजीवनी नामक ग्रंथ है, गीता प्रेस से निकलता है, वह ही बहुत प्रभावशाली टीका है। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो, वो तो कुंजी है बिल्कुल, गीता कहा गया सारे उपनिषदों का सार है, लेकिन उसका जब तक आप इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करने की क्षमता स्वयं में विकसित नहीं होगी, तब तक गीता से वास्तव में कुछ समाधान नहीं मिलता। लेकिन यह जो पुस्तक है, यह चूंकि शास्त्र की श्रेणी में नहीं आता, भगवान ने इसे कीलित नहीं किया है, तो ये इंटरप्रिटेशन के बाद लिखा हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इससे बहुत सारे लोगों को अपने जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है।